एक मनुष्य के मन में अचानक वैराग्य भाव के उदय होने पर उसने अपने घर वालों से कहा कि संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं किसी दूर एक वीराने जगह पर जाकर उपासना करूंगा। चूंकि उसके घर वाले काफी समझदार थे, इसलिए उसने जो संकल्प किया, मतलब उस मनुष्य ने जो संकल्प किया वीराने स्थान पर जाने का, उसका उसके घर वालों ने समर्थन किया। ज़्यादातर यही देखा गया है कि लोग अगर ऐसा समर्थन, मतलब ऐसा निर्णय लेते हैं, संकल्प लगते हैं, तो घर वाले थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और मना कर देते हैं। लेकिन चूंकि इसके घर वाले समझदार थे, इसलिए उसके घर वालों ने उस व्यक्ति के इस संकल्प का समर्थन किया। वह मनुष्य घर से शीघ्र ही निकल गया और एक निर्जन स्थान में पहुंचकर घोर तपस्या करने लगा। इस प्रकार 12 साल साधना करने के बाद उसको कुछ सिद्धियां प्राप्त हुईं और वह घर लौट आया। इतने दिनों बाद फिर से भेंट होने के कारण उसके संबंधियों को बड़ा आनंद हुआ और वे बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके साथ बातचीत करते हुए पूछने लगे कि इतने दिन तपस्या करने से तुमको क्या फायदा हुआ। तब वो मनुष्य थोड़ा सा मुस्कुराया और तुरंत एक हाथी के पास जो उसके सामने आ रहा था, उससे जाकर 3 बार छूकर कहने लगा, हाथी तुम मर जा। उसके बाद यह कहते ही हाथी तुरंत गिर पड़ा और मुर्दा सा हो गया। कुछ देर पश्चात फिर उसके शरीर पर हाथ रखकर उस मनुष्य ने कहा, हाथी तू जीवित हो जा। और इस प्रकार वह हाथी तुरंत जीवित हो गया। इसके बाद वह घर के पास एक नदी के किनारे आकर मंत्र बल से नदी के पार जा पहुंचा, अर्थात अपने मंत्र की शक्ति से नदी को पार करते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे चला गया। उसके भाई बंधु यह सब देखकर तो बड़े आश्चर्य हुए कि अरे ये तो गजब है, उसका भाई तो कमाल का काम कर रहा है। पर उन्होंने उस तपस्वी से कहा, भाई तुम्हारी इतने दिन की तपस्या व्यर्थ हुई। हाथी के मरने और जीवित होने से तुम्हें क्या लाभ हुआ, पहले ये बताओ। दूसरी बात कि तुमने 12 साल कठोर तपस्या करके नदी को पार करना सीखा। हम तो एक पैसा खर्च करके ही पार हो जाते हैं, इसलिए तुमने व्यर्थ ही समय नष्ट कर दिया। भाइयों की ऐसी बात सुनकर वह होश में आया और ईश्वर के दर्शनार्थ पुनः यथार्थ तपस्या करने के लिए चला गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप केवल सिद्धि के लिए उपासना करते हैं तो वो अलग चीज है, और भगवान के दर्शन के लिए उपासना करते हैं तो वह अलग चीज है। सिद्धि आपको थोड़े से ही प्रयास में मिल सकती है, लेकिन भगवान की उपासना के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि सिद्धि के ऊपर भगवान की स्थिति है और भगवान की स्थिति को पाना इतना आसान नहीं है। सिद्धि के ऊपर जाकर ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आप को काफ़ी ज़्यादा तपाना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपने आंतरिक मनोबल पर काफ़ी आपको नियंत्रण करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, अ, तपस्या का तप करना पड़ता है, तभी जाकर आप भगवान के दर्शन पाएंगे। और जिस दिन आपको भगवान के दर्शन मिल गया उस दिन आपको तमाम तरह की जो सिद्धियां होती हैं, चाहे वो अष्ट सिद्धि हो या कोई भी सिद्धि हो, सब छोटी लगने लगती हैं। क्योंकि भगवान जब किसी को दर्शन दे देते हैं तो उसके बाद फिर भगवान के पास कुछ नहीं रह जाता है भक्त को देने के लिए, ना ही भक्त की कोई इच्छा रह जाती है किसी प्रकार की चीज को लेने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से पूर्णता हो जाती है। यही तो चरम पूर्णता है। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और अंत में जाते जाते एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आप
तमाम तरह की मुश्किलों से छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे इस जन्म में चाहे आगे आने वाले जन्मों में, तो बस एक ही बात सोचिए कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। वैसे तो भगवान का दर्शन मोक्ष प्राप्ति से भी ऊपर है। अगर आपको भगवान के दर्शन नहीं मिलते हैं या उस योग आप अपने आप को नहीं समझते हैं या आपकी मनोस्थिति उस स्थिति में नहीं पहुंचती है कि भगवान आपको दर्शन दे, तो कम से कम अपने आप को इस स्थिति में ला ही दे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाए। जब और मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब आपके अंदर कोई इच्छा न होगी, चाहे वो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा ही क्यों न हो। इस चीज को समझे, इस चीज को समझे मोक्ष क्या है। अगर जो लोग नहीं जानते उसको समझे, एक बार समझ जाने के बाद वाकई में आपको समझ में आएगा कि लाइफ क्या चीज है। केवल एंड्रॉयड मोबाइल चलाना, दिन भर व्हाट्सअप फेसबुक इस सब पर वीडियो कॉल करना, स्काइप के थ्रू वीडियो कॉल करना, उल्टी सीधी अश्लील हरकतें करना ही जिंदगी नहीं है। ये नहीं कि केवल स्त्रियों के साथ मजा लेना या स्त्रियों का पुरुषों के साथ मजा लेना, मतलब आनंद लेना, सेक्स का आनंद लेना ही जीवन है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें थोड़ी देर के लिए भले ही आपको शांति मिल जाए, लेकिन चरम शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके बाद परेशानी ही परेशानी है। फिर आप भौतिक जीवन में उलझते चले जाएंगे। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप भौतिक जीवन को छोड़ दें, भौतिक जीवन में रहते हुए भी आप अच्छे सन्यासी बन सकते हैं। या यूं कर ले कि भौतिक जीवन में रहते हुए जो सन्यासी बनता है वह बहुत बड़ा सन्यासी होता है, क्योंकि उसमें वही हालत होती है कि गर्दन पर बहुत बड़ा बोझा रखते हुए गर्दन को इधर उधर हिलाना। भौतिक जीवन में सन्यासी बनना गर्दन पर बहुत बड़े बोझा रखकर इधर उधर सर हिलाने और काम करने के बराबर है, जो कि वन में रहने वाले सन्यासी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सन्यासी का जीवन, शुद्ध सन्यासी का जीवन, दिखावे वाला नहीं, शुद्ध सन्यासी का जीवन व्यतीत करना काफी कठिन है। इस चीज को आप समझें, मोक्ष और भौतिक जीवन में कैसे सन्यासी बनते हैं, सब कुछ करते हुए, भोग विलास को छोड़ते हुए और तमाम तरह की विकृति को छोड़ते हुए कैसे बनते हैं, इस चीज को समझें और इस समझ पर काम करें। काम करते हुए अच्छी चीजों को अपने विचारशीलता में लाएं, मोक्ष को प्राप्त हो और तमाम तरह की उलझनों से दूर हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।